हेलो सभी को स्वागत है मेरे चैनल टैरो साइकिक ओनली लव टैरो पर। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माइन। एंड ये जो आज का वीडियो है ये फिर से हम देखेंगे आपके पर्सन आज क्या फील कर रहे हैं आपको लेके, व्हाट दे आर फीलिंग, व्हाट दे आर एक्सपीरियंसिंग, और इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा आपकी तरफ। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है या कांटेक्ट में भी है बट देयर इज लिटिल कंफ्यूजन इन द सिचुएशन, वही लोग देखिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो, मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई सब्सक्राइबर्स, अभी तक जिन लोगों ने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, फॉर बीइंग सो सपोर्टिव। तो इसी तरह आप वीडियोस देखिए और मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अभी सिचुएशन क्या है, व्हाट आर दे फीलिंग, कैसा फील कर रहे हैं या किस इमोशन पे वो है, इंटेंशन क्या है। तो सब कुछ देख के हम आगे का इनका जो नेक्स्ट एक्शन होगा वो देखेंगे। सो लेट्स सी, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, उनका इमेज आपके माइंड पे लाइए। ठीक है, विजुलाइज कीजिए कोई अच्छा मोमेंट, कोई भी मोमेंट जो स्ट्रांगली आपको इस वक्त याद आ रहा है वो याद कीजिए। एंड टेक योर पर्सन नेम 3 टाइम्स, ओके, 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए एंड लेट्स बिगिन। Connect with the cards. Universe, please guide me for my viewers. Okay, बहुत okay. चलिए इनके इंटेंशंस, अभी फीलिंग्स क्या है देखते हैं। वन मोर। ओके, जिसके बारे में भी आप पूछ रहे हो, थोड़े से इनकी जो एनर्जी है ना बहुत इमेच्योर लग रही है। दिस पर्सन इधर आपके साथ, आपके और आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा एज गैप हो सकता है, बहुत ज़्यादा इन द सेंस कुड बी मोर देन 3 years 5 years से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, एंड एक तो मुझे एज गैप दिख रहा है, दोनों के बीच में हो सकता है एज गैप हो, और एक जो मेच्योरिटी लेवल है, आपकी जो मेच्योरिटी लेवल है और इनकी जो मेच्योरिटी लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हाँ, क्योंकि ये जो दिखाते हैं, मे बी ये जो आपको दिखाते हैं, जैसे प्रिटेंड करते हैं, जैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, वैसे शायद अंदर से ना हो। ठीक है, बिकॉज इट सीम्स उनका जो एटीट्यूड है ना थोड़ा सा आउट ऑफ सिंक है, आउट ऑफ बैलेंस में नहीं है एटीट्यूड, या कॉम्प्लिकेटेड है इंसान थोड़ा, जिनके बारे में आप पूछ रहे हो। बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, कॉम्प्लिकेशन इन द सेंस कभी ये चेज करते हैं, कभी ये स्टॉप कर देते हैं, कभी आपको चेज करेंगे, कभी आपको चेज नहीं करेंगे, आपको घोस्ट कर देंगे। ऐसा है, बहुत ही कंफ्यूज्ड सा मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रहा है इनका। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन, इनका कोई पास्ट का इशू है। पास्ट के इशू इनको या तो लव लाइफ में चीटिंग हुआ होगा इनके साथ, या किसी ने चीट किया होगा, तो वो चीज़ों में अभी भी वो इन्वॉल्व है, वो अभी भी वो चीज़ें इनके दिमाग में हैं। तो इनको एक अंदर से वो फीलिंग है कि एवरीबडी इज गोइंग टू डू द सेम टू देम। ओके, ये एक चीज़ है जो पास्ट में इनके साथ जो भी हुआ है, या लव अफेयर अगर इनका था, अगर नहीं है बट इन्होंने कहीं देखा है ऐसा या सुना है, वो अडॉप्ट किया है इन्होंने। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा पास चीटिंग वगैरह से वगैरह की वजह से ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है इनका एटीट्यूड व्हेन इट कम्स टू लव एंड रिलेशनशिप। अभी जो एनर्जी है बहुत डार्क है, तो देर इज़ नो पॉइंट, सो इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि इसमें और मैं कुछ बोलूँ। अभी बहुत
इनके डार्क साइड में ये हैं इस वक्त, ठीक है। और दे नीड हेल्प बट दे विल नॉट आस्क फॉर हेल्प, ओके। ये ऐसे इंसान है कि अकेले में रहना शायद पसंद करते हैं, या इनको, हाँ, अकेले में प्रॉब्लम सॉल्व करना इनको पसंद है। बट अनदर थिंग दैट हैज कम दैट दे कुड बी योर मिरर ऑल्सो। ये आपके मिरर सोल भी हो सकते हैं। आपको, आपके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप में है, जो हाँ, ये मिरर करते हैं। ये आपके जैसे होते हैं ना कार्मिक पार्टनर, जब होते हैं तो मिरर करते हैं, एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं। जो चीज़ आपको इनमें अच्छी नहीं लग रही है, वो चीज़ कहीं ना कहीं आप में भी है, वो एड्रेस करना है आपको, ठीक है। तो ये आपके मिरर सोल है, मिररिंग सोल है, जो भी है जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हो इस वक्त, ये आपके मिरर सोल। मैं थोड़े से और अलग कार्ड से भी देखना चाहूँगी इनके एनर्जी, करंट एनर्जी अभी कैसा फील कर रहे हैं। बट थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया है कि चाइल्डिश है, इमेच्योर है थोड़े से, और आप दोनों के बीच में एज का भी अंतर हो सकता है। तो इस वजह से थोड़ा सा इनकी जो एटीट्यूड है, इनका जो बिलीफ सिस्टम है, थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है आपसे। हाँ, मेरे ख्याल से ये आप, ये विशेष सर्कल आया है, ये आपका एक लाइफ का पैटर्न भी हो सकता है, जिसके साथ भी यू हैव बीन, और आपके रिलेशनशिप रहे हैं। मुझे बहुत ही कार्मिक जैसा ये दिख रहा है। एक तो मिरर सोल है, जो इश्यूज आपके अंदर है, जो आपने एड्रेस नहीं किया है, ये आपको दिखाने वाले हैं। और जो इनके साथ में चीज़ें आप उनको दिखाने वाले हो, इट्स लाइक मिररिंग, ओके, मिररिंग ईच अदर। तो ये एक पैटर्न है जो आप, हो सकता है ये आप भी फॉलो कर रहे हो, वो भी अनकॉन्शियसली फॉलो कर रहे हैं। तो एक कार्मिक साइकिल मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स और नो कॉन्टैक्ट राइट नाउ, इट कुड बी पॉसिबली बिकॉज आप एक दूसरे को ट्रिगर कर रहे हो, और रीज़न यही है, कार्मिक बॉन्ड है। और आपके अंदर आपको जो इनकी चीज़ें ख़राब लगती हैं, कहीं ना कहीं वैसा ही कुछ ऑपोजिट चीज़ आपके अंदर भी है जो आपको वर्कआउट करना है, ठीक है। या तो दोनों में ही गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स है, दोनों का ही गुड एंड बैड। इट्स नॉट दैट यू आर ऑलवेज राइट एंड द अदर पर्सन इज ऑलवेज राइट, नहीं है। दोनों का ही इट्स अ मिक्स्ड काइंड ऑफ एनर्जी। आप में भी कुछ खामियां हैं तो उनमें भी है, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज डोंट, आई थिंक यहाँ पे ब्लेम करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोनों में ही गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स मुझे दिख रहे हैं। आप में भी अगर बुराई है तो उनमें भी बुराई है, उनमें भी अच्छाई है तो आप में भी अच्छाई है, ठीक है। इट्स लाइक दैट। सो यहाँ पे एक है कि अब I think this person needs to heal at the moment, because this person somehow have felt triggered by you, or has you have hurt them. थोड़े से सावधान रहिए, because I think here again I'm saying either you both have the same quality, ठीक है। दोनों का सेम क्वालिटी है। आप अगर मैनिपुलेट कर रहे हो तो वो भी करेंगे, आप डिसीट कर रहे हो तो वो भी करेंगे। So it is like changing, it is, the main thing is to address your own issues first, and then you know get into this thing, और इस चीज़ को मेंड करना उसके बाद ही बनता है। नहीं तो आपके अंदर ही इतने इश्यूज है, वो नहीं सॉर्ट आउट करोगे तो सामने वाला वही सब आपको दिखाता रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक लेसन है कि वर्क आउट ऑन योर इश्यूज, देन डू द राइट थिंग। अब देखेंगे, आई एम यूजिंग अ डिफरेंट डेक एंड आई विल जस्ट सी कि इनकी जो नेक्स्ट इंटेंशन है, नेक्स्ट मूव है, इनकी नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपको लेके, या इस कनेक्शन को लेके, ठीक है। अभी तो इनकी एनर्जीज देख लिए, थोड़े से मैच्योर्ड है, आपकी मिररिंग सोल हो सकते हैं दोनों, ठीक है। मैनिपुलेटिव है, डिसीटफुल है, तो आप भी हैं तो ये भी है। सो दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। ऐसे नहीं सोचना है कि दिस पर्सन इज नॉट बॉदर्ड, नो, इफ यू आर बॉदर्ड द अदर पर्सन इज ऑल्सो बॉदर्ड, इफ यू आर नॉट बॉदर्ड द अदर पर्सन इज ऑल्सो नॉट बॉदर्ड। ये बहुत ही सिमिलर एनर्जी में चल रही है इस वक्त, ठीक है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन डिवाइन? ओके, मैं कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी।
please give me clarify this Six of Swords next action. Six of Swords. देखिए नेक्स्ट मुझे आपकी तरफ मूवमेंट तो इनका दिख रहा है, बट नॉट सो सून बिकॉज राइट नाउ दे आर टोटली, अभी जो है ना बैगेज तो है इनकी, ठीक है, अभी दे आर ट्राइंग टू ड्रिफ्ट देमसेल्फ टू अ बेटर स्टेट पे। ऐसा नहीं कि वेरी वेरी टेम्पररी, अगर ये अभी अच्छा फील भी कर रहे हैं ना, आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, बट या सिचुएशन ऐसा है कि यू नो यू आर इन लेस कांटेक्ट या नो कांटेक्ट, बट अंदर से ना इनका दे आर कैरिंग दैट बैगेज, ठीक है, गिल्ट हो सकता है, कुछ किसी तरह का बैगेज ही ले रहे हैं, बट आपको सामने दिखेगा नहीं। सामने दिस पर्सन इज एक्टिंग लाइक यू नो क्या मतलब, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग एनीथिंग राइट नाउ, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, इस तरह का अभी इनका मुझे एनर्जी दिख रहा है। बहुत जैसे अगेन तो इमेच्योर तो मैंने आपको बोल ही दिया है, दे लाइक दे आर रेडी टू फाइट, ओके, रेडी टू फाइट। अगर सामने अगर आप आगे गए, दे आर गोइंग टू यू नो डिस्कार्ड यू और से नो टू यू और समथिंग लाइक दैट, ओके। अभी इस सिचुएशन को धीरे धीरे एनालाइज करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है ना, अभी धीरे धीरे दे विल एनालाइज, ओके, दे विल सी व्हाट इज इट, क्या इन्होंने ठीक किया, डिसीजन लेंगे, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना इनका, थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में, ये ट्रांसफॉर्मेशन अभी हुआ नहीं है, तो अभी भी इस चीज को, इस सिचुएशन को ये एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, दे आर लुकिंग एट इट एंड अभी सारी चीजों को अलग करके इस प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हैं ये इस वक्त, क्या हो गया है आप दोनों के बीच में। बट आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये फेस करने वाले हैं लाइफ में, some sort of something definitely they are going to you know जो शायद बाहर नहीं दिखाएंगे, ये बाहर तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जैसे पोर्ट्रे करेंगे, पर अंदर ही अंदर दे मे गो थ्रू सम काइंड ऑफ इश्यूज ऐसा हो सकता है, इनको एंजाइटी हो सकता है, इनको किसी चीज़ को लेके फियर डेवलप हो सकता है, या इनके जो कुछ भी ट्रॉमा है वो सरफेस हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा एक सिचुएशन मुझे दिख रहा है, ये आगे तो मूव ऑन करना चाहते हैं, बट और या आपको कांटेक्ट करना चाहेंगे, ठीक है, बट अंदर ना इनके अंदर एक फियर रहेगा, ठीक है, इनके अंदर एक फियर की वजह से आपको कांटेक्ट करेंगे ये इन द फ्यूचर, ओके। सम फियर, मे बी बैड हेल्प भी हो सकता है इनका इन द कमिंग टाइम, फॉर सम रीजन आई सी देम अप्रोचिंग यू एंड वाई विल दे अप्रोच यू, दे विल अप्रोच बिकॉज कुछ ना कुछ तो इनकी लाइफ में अनस्टेबल मोमेंट्स आएंगे, जिसके वजह से दे विल सीक दैट सिक्योरिटी, दे विल सीक दैट सेफ्टी और इमोशनल सेफ्टी फ्रॉम योर साइड, ओके। मुझे ये दिख रहा है आगे, बट इनका जो है ना कांटेक्ट भी तो अगर कांटेक्ट भी कर लिया ना, ये बहुत ही डोंट थिंक दैट दे आर गोइंग टू चेंज, ओके, डोंट थिंक ये बदल गए हैं, they will remain the same, they'll do the same ritual जो भी कर रहे थे, जैसा भी चल रहा था, they are not going to change, because ये जो भी इंसान है बहुत ही I'm not saying they are bad, but they have certain belief system, ये believe करते हैं कि a relationship should be और एक connection should be like this, तो इसी पे ऑपरेट करते हैं ये। तो ये अगर आएंगे भी ना आपके पास, तो कुछ मांग के ही आएंगे आपके पास, ओके, दे माइट आस्क यू फॉर हेल्प, दे माइट आस्क यू फॉर आस्क समथिंग फ्रॉम यू, तो आएंगे, बट वही वही चीज़ एंड इट इज वो अपने बिलीफ सिस्टम से ही ऑपरेट करेंगे, डोंट थिंक दैट दे आर गोइंग टू चेंज, इफ दे आर कमिंग टू यू दे आर गोइंग टू बी अ डिफरेंट पर्सन, आई डोंट थिंक सो,
they will remain the same in the coming time. Yes, this is a, ये तो बात है, they will approach, बट वही इंटेंशन इनका खराब नहीं है, वो जैसे है वैसे ही रहेंगे, इसमें कोई चेंज मुझे नहीं दिख रहा है. ठीक है, टेल मी मोर अबाउट देम, टेल मी मोर अबाउट दिस पर्सन, टेल मी मोर अबाउट देम. या आने वाले टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़े से ना दे मे फील दैट कहीं ना कहीं वो इमोशनल सेफ्टी जो एक शायद आप प्रोवाइड कर रहे थे, वो शायद इनको दे विल फील दैट लाइक दे नीड दैट. ओके, अभी इनको वो चाहिए, इस वजह से आपके पास आ सकते हैं. टू नीड दैट सिक्योरिटी, टू नीड टू फील दैट इमोशनल सेफ्टी, और दे माइट हैव सम इमोशनल नीड. कोई और भी नीड हो सकता है इनका. ठीक है, दे माइट फील दैट लेस मोटिवेटेड है ये लाइफ में, मोटिवेशन मांग के, मतलब मोटिवेशन के नीड से ये आ सकते हैं आपके पास. ठीक है, बट अगेन दे आर वेरी वेरी चाइल्डिश. अगेन ये इमेच्योर्ड एनर्जी है बहुत, कि डेफिनेटली ये कुछ डिसीजन नहीं ले पाएंगे इन द कमिंग टाइम. सो फॉर दैट दे विल अप्रोच यू फॉर हेल्प, अप्रोच यू, आपसे कोई मदद इनको चाहिए होगा. ठीक है, कुछ बिल्ड करने के लिए, कुछ हो सकता है फैमिली प्रॉब्लम हो, फैमिली इनका कोई फैमिली प्रॉब्लम इशू आ जाए, इस वजह से आपकी हेल्प चाहिए होगी. ठीक है, इस वजह से भी ये आ सकते हैं. ओके, because I think you have helped this person a lot or helped them a lot in the past. तो definitely आपका support इनको चाहिए होगा in the coming time. If they are not talking now, if they are not communicating, they will come to you, ये help मांग के आपके पास आएंगे. ठीक है, बट इनके ये आप they do have feelings for you. ठीक है, इनका definitely they have that cup for you, have that emotions for you, बट अभी ये आपको देना नहीं चाहते वो चीज. कहीं ना कहीं they feel that आपके साथ या जो सिचुएशन है वो स्टेबल नहीं है. वो there is some lack of stability in this connection. I feel there is somewhere there is lack of stability. जो एक प्रोटेक्शन, आप इमोशनल सेफ्टी तो आप दे रहे हो, बट आई थिंक they feel you are not being able to provide everything that is needed. Okay, या कहीं ना कहीं यहाँ पे एक, कहीं ना कहीं मुझे किसी एरिया पे स्टेबिलिटी कम दिख रही है इस कनेक्शन में. दिस वजह से दिस पर्सन सीम्स टू बी इमेच्योर, दिस पर्सन सीम्स टू बी डूइंग द सेम एक्शंस, यू आर इन अ रिपीटेटिव पैटर्न, वही हो रहा है. एंड दिस पर्सन इज लिटिल कंफ्यूज्ड कि आपको वो कप ऑफर करे कि नहीं करे, जो प्यार का एक कप है, प्यार का जो इमोशंस है वो आपको ऑफर करे कि नहीं करे, इस पे इनको कंफ्यूजन है. तो अब देखेंगे फ्यूचर क्या है आप दोनों का. विल शुड यू बी टुगेदर, शुड यू कंटिन्यू विद दिस, और शुड यू नो मूव ऑन. आई जस्ट वांट टू सी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. फ्यूचर में क्या है आप दोनों के बीच में. ओके, सो आने वाले टाइम में देखिए, मुझे आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा दिख रहा है. अभी अगर इट्स वेरी वेरी सिचुएशन इज़ नॉट दैट ग्रेट एट द मोमेंट, बट आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा शिफ्ट आने वाला है आपके कनेक्शन में. जो भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या आप लोग के बीच में ईगो बैटल्स कुछ भी था, सो आई सी द मेल हियर. अगर आप मेल हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो यू गोइंग टू ड्रॉप ऑन ऑल दोज थिंग्स. ओके, एंड अगर आप फीमेल हो, आपके जो पर्सन है वो
दैट पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू ड्रॉप ऑल दिस वट एवर उन्होंने होल्ड करके रखा था, या गुस्सा था, या ईगो था, जो भी था. आई सी देम यू नो उस पे थोड़ा सा ये वर्क करेंगे, एंड दे आर ड्रॉपिंग ऑफ दोस ईगो बैटल्स, या ईगो जो भी ईगो इश्यूज था, ये इनको मुझे यू नो रिलीज करते हुए मुझे दिख रहा है. दे डू फील दे यहाँ पे मुझे आप दोनों को एक साथ मुझे दिख रहा है, ठीक है. यू विल बी कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, ठीक है. कुछ ना कुछ रियलाइजेशन होगा दैट दिस इज द पर्सन, दिस इज द वन, काइंड ऑफ ये आने वाला है इन द कमिंग टाइम. दिस इज द पर्सन हु केयर्स फॉर मी, दिस इज द पर्सन हु इज विथ मी, दिस इज द पर्सन हु हैज अफेक्शन फॉर मी, द रियल फीलिंग्स फॉर मी. यहाँ तक ये बात पहुंचेगी, ठीक है. एंड जो भी आई थिंक द फीमेल यहाँ पे जो भी कंफ्यूजन में है, कंफ्यूज स्टेट में है, दे विल कम आउट ऑफ दिस. फीमेल का मुझे यहाँ पे कंफ्यूज स्टेट दिख रहा है. दे विल डेफिनेटली इनकी आंखें खुलेगी, इनकी आंखें खुलेगी, and they will see what is the reality, what is the real happiness, real emotion, real connection. ये इनको धीरे धीरे in the coming time realize होगा, ठीक है. ये यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है. देखते हैं, चलिए डिवाइन की तरफ से आप दोनों के लिए नेक्स्ट क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस आ रहा है डिवाइन की तरफ से इस कनेक्शन को लेके, आपके कनेक्शन को लेके. डिवाइन क्या बोलना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स क्या बोलना चाहते हैं. Let's see. डिवाइन क्या बोल रहे हैं, डिवाइन बोल रहे हैं फाइंड प्योरिटी एंड ब्यूटी इन द मिडल ऑफ chaos, राइज अबव चैलेंजेस. कोई चैलेंजेस है ना, उस पे हमेशा खामियां मत देखिए. कभी कभी चैलेंजेस में कुछ अच्छी चीजें भी होती है, कुछ ग्रोथ भी होती है लोगों की, ठीक है. पीपल ग्रो इन चैलेंजेस, पीपल ग्रो, पीपल फाइंड मैनी आंसर्स, ठीक है. जब केओस होता है ना कुछ, उसके बाद ही ऑर्डर आता है. तो केओस इज वेरी वेरी नेचुरल, हर चीज में होगी, रिलेशनशिप में तो होगी ही होगी, बिकॉज वी ऑल हैव आवर ओन माइंडसेट. हम लोग के खुद के ओपिनियन होते हैं, खुद के अंडरस्टैंडिंग, खुद के बिलीफ सिस्टम होते हैं, बिकॉज वी कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट अपब्रिंगिंग. तो सबके कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग होते हैं. ऊपर से देयर इज चाइल्डहुड ट्रॉमा आल्सो, इज वेरी कॉमन. सम चिल्ड्रन आर ब्लेस्ड, नहीं होता है. और कभी कभी काफी लोग ऐसे ट्रॉमा से गुजरते हैं, तो उनके एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है. सो कभी भी केओस क्यों ना, जितना भी केओस क्यों ना हो, बिफोर गिविंग अप ऑन एनीथिंग ना, ट्राई टू फाइंड द गुड थिंग ऑल्सो उस पे, ठीक है. ट्राई टू लुक एट द गुड थिंग्स ऑल्सो समटाइम्स. वो आपका एक अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा, लेकिन यू हैव टू नो टू जज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग. इफ इट इज टू मच, इफ इट्स अब्यूजिव, इट इज टू मच, इफ इट्स ज़्यादा कुछ हो रहा है, डिसरिस्पेक्ट है, देन तो आई वुड नॉट सजेस्ट. देन तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक्शन ले, आप एक जो स्टेप लेना चाहिए वो ले. बट अगर आप लोगों में छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट यू नो यू रियली फील सेफ विद ईच अदर, यू रियली हैव दैट इमोशनल बॉन्डिंग, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, तो डेफिनेटली छोटी मोटी लड़ाई में थोड़े से उसमें भी एक ब्यूटी होता है, ठीक है. उसको भी देखें. या कन्फ्रंट योर फियर्स विथ करेज. कोई भी डर क्यों ना हो, ठीक है, कि ये मुझे that this person is trying to harm me, this person is going to leave me. अगर ऐसा सिचुएशन है, कोई भी फियर क्यों ना हो, ठीक है, उसके फियर में भी अपने इनर स्ट्रेंथ को ढूंढिए, ठीक है. एक बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज आया है कि फ्लो विथ लाइफ चेंजेस. इन रिलेशनशिप पीपल adapt, people adjust, people bring chaos, confusion, और people grow also. कि एक चीज़ है, लोग ग्रो भी बहुत ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में. यू कैन नॉट रिमेन जो आप
इफ़ यू हैव मेट समबडी इन द एज ऑफ 25, आप 35 तक वैसा नहीं रहोगे. यू बोथ विल चेंज, you both will have your own opinion, belief system. जो core belief system है वो definitely रहेगा, but with life, with time, with environment, आपके छोटे छोटे belief systems भी change होंगे. So if you feel, अगर आपको लगता है this is the person, okay, this person is special, this person respects me, this person understands me, this person is there for me or was there for me, this person has helped me, has supported me in the difficult time. अगर ये बेसिक चीज़ें अगर हैं आपके कनेक्शन में, तो रेस्ट ऑफ द थिंग विल डेफिनेटली फॉल इनटू प्लेस. लाइक बी इट फाइनेंसेस, बी इट अदर सिक्योरिटी, कुछ भी हो वो तो अपने आप आएगा. लेकिन बेसिक आपके पास पैसा, फाइनेंसेस सब कुछ है, लेकिन ये एलिमेंट्स नहीं है, तो दैट विल क्रिएट मोर केओस, और उसमें ऑर्डर लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो अगर ये बेसिक एलिमेंट्स जो आपको अगर दूसरा इंसान प्रोवाइड कर रहा है और आपको लगता है आप सेफ फील करते हो इमोशनली, फिजिकली, एंड यू फील कनेक्टेड टू दिस पर्सन, डेफिनेटली छोटी छोटी जो केओस होता है उसको आप सॉर्ट आउट डेफिनेटली कर सकते हो, उसको आप डेफिनेटली ब्रिंग इट टू सम ऑर्डर, ऑर्गेनाइज कर सकते हो उसको, एंड गिव योर रिलेशनशिप अ फ्रेश चांस. Why not? है कि नहीं? So yeah, that is the message. That is what I have got for this connection. Hope आपको अच्छा लगा वीडियो. मेरा वीडियो अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर दे, कमेंट ज़रूर छोड़े, शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. अगर आपको मुझसे कोई भी पर्सनल रीडिंग लेनी है, करियर लेके, लव लेके, रिलेशनशिप, एनीथिंग, मनी लेके, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो. मेरा कांटेक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लीज़ कांटेक्ट करें. एंड या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. टेक केयर.